इस वीडियो में मैंने आपको वांडा विजन का एपिसोड 6 हिंदी में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इस पूरे शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर इंग्लिश में देख सकते हैं। अब तक हमने वांडा विजन में देखा, इस पूरे शो में हम ये समझ रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है इस सब के पीछे वांडा का हाथ है, लेकिन एपिसोड 5 की एंडिंग में वो एक अनजान आदमी को अपना भाई पिएत्रो मान लेती। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसमें वांडा अकेली नहीं है, बल्कि उससे ये सब कोई करवा रहा है। अब आगे एपिसोड 6 की शुरुआत अब 90 के दशक से होती है और आज हैलोवीन का दिन है, जो कि एक ईसाई पर्व होता है जिसमें सभी लोग डरावने कॉस्ट्यूम्स पहनकर घर घर जाकर कैंडीज मांगा करते हैं। अब हमें वांडा विजन के घर का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पर बिली और टॉमी हैलोवीन की तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ पर वो आदमी भी है जो अपने आप को वांडा का भाई पिएत्रो बता रहा है। अब वो आदमी इन दोनों बच्चों के साथ मस्ती करता है कि तभी यहाँ वांडा और विजन भी आ जाते हैं। अब हमें ये पता चलता है कि ये सब तैयार होकर यहाँ से बाहर अपनी कॉलोनी में हैलोवीन मनाने जा रहे हैं और हमें ये भी पता चलता है कि वांडा और विजन में जो पिछले एपिसोड में अनबन हुई थी वो अब भी जारी है और अब वांडा को उस आदमी पर शक है जो अपने आप को पिएत्रो बता रहा है। अब हमें हेक्स के बाहर का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पर फोर्ड के टेंट में टाइलर, मोनिका, डॉक्टर ल्यूइस और जिमी को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि अगर वो लोग उस ड्रोन से वांडा पर हमला कर देते अब तक सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता और वो सारे लोग आजाद हो जाते। उन तीनों को उनकी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराता है और उन्हें कैद करने के लिए सिपाहियों के साथ भेज देता है, लेकिन ये तीनों सोल्जर्स से निपट कर आजाद हो जाते हैं और अपना भेष बदल कर एक अलग टेंट में जाकर छुप जाते हैं। हमें दोबारा वेस्टव्यू के अंदर का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पर वांडा, बिली, टॉमी और पिएत्रो उनकी कॉलोनी वालों के साथ हैलोवीन मना रहे हैं। और यहाँ पर एक खास बात है कि जिस तरह से पिएत्रो के पास सुपर स्पीड थी, उसी तरह से टॉमी के पास भी सुपर स्पीड है। वहीं बिली के पास दूसरे का दिमाग पढ़ने की शक्ति आ चुकी है, क्योंकि वो वांडा के बेटे हैं और वांडा और विजन दोनों के पास सुपर पावर्स थी, इसीलिए उन दोनों के पास भी सुपर पावर्स हैं। यहाँ पर ये सभी लोग शरारतें करते हैं, लोगों से कैंडीज छीनते हैं और वांडा को कहीं न कहीं उस आदमी पर शक होता है जो अपने आप को पिएत्रो बता रहा है, लेकिन वांडा उस पर ध्यान नहीं देती और अपने पड़ोसियों से बात करने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें विजन देखने को मिलता है जो वेस्टव्यू के बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। वो वेस्टव्यू की बाउंड्री तक पहुंचता है और देखता है कि एक औरत और एक आदमी एक जगह रुककर एक ही काम को बार बार कर रहे हैं और उस औरत की आंखों में आंसू हैं, जिन्हें देखकर विजन समझ जाता है कि इन लोगों को किसी ने जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा है। विजन कुछ कर पाता इससे पहले स्क्रीन पर एक एड आ जाता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब शाम हो चुकी है। टॉमी, बिली, वांडा, पिएत्रो सभी एक जगह बातें कर रहे होते हैं और वांडा अपने शक को यकीन में बदलने के लिए पिएत्रो से अलग अलग तरह के सवाल पूछती है, लेकिन पिएत्रो उसे कन्विंस करता है कि वही असली पिएत्रो है और वो उस पर शक करना बंद कर दे। दूसरी तरफ हमें हेक्स के बाहर मोनिका, डॉक्टर ल्यूइस और जिमी जो एक टेंट में छुपे हुए हैं वहाँ का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ डॉक्टर ल्यूइस ने वहाँ के कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया और उन्हें पता चला कि टाइलर विजन को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि वो इस दुनिया के सबसे कठोर धातु वाइब्रेनियम से बना हुआ है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि विजन अपने असली रूप में आ गया है और वहाँ पर उसे उस औरत की तरह ही बहुत सारे रुके हुए लोग देखने को मिलते हैं और वहाँ एक कार में उसे एग्नेस भी देखने को मिलती है। वो एग्नेस से जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्नेस उसे कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए वो अपनी शक्तियों से उसे भी नॉर्मल करता है, जैसा कि उसने अपने कलीग के साथ किया था। एग्नेस नॉर्मल होते ही अजीब तरह की सी रिएक्ट करती है। वो विजन को देखने के बाद एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? क्योंकि असली दुनिया में विजन की मृत्यु हो चुकी थी और विजन को कुछ समझ नहीं आता और एग्नेस उसे एवेंजर्स और उसकी हकीकत के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती है और इसके बाद एग्नेस अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है और ये देखकर विजन उससे पहले जैसा करके वहाँ से चला जाता है और वो ये फैसला करता है कि अब वो हेक्स से बाहर निकलेगा। यहाँ पर हमें हेक्स के बाहर का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर ल्यूइस मोनिका को बताती है बार बार हेक्स के आर पार जाने की वजह से मोनिका की बॉडी में कुछ बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से उसकी मेडिकल टेस्ट साफ नहीं आ पा रहे थे, यानी कि अब मोनिका के पास भी कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी है। लेकिन मोनिका इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देती है और जिमी के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर ल्यूइस अपनी मर्जी से वहीं रुकती है, क्योंकि वो टाइलर के गहरे राज सबके सामने लाना चाहती है और वो उन सारे राजों को जान भी लेती है और जिन्हें बाद में वो जिमी को ईमेल कर देती है।
यहाँ पर हमें दोबारा हेक्स के अंदर का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पर अब रात हो चुकी है। वांडा और पिएत्रो एक बेंच पर बैठे हुए हैं और पिएत्रो वांडा को कन्विंस करता है कि वही असली पिएत्रो है और वो उस पर शक करना बंद कर दे, और ऐसा होता भी है। वांडा अब उसे धीरे धीरे अपना भाई मानना शुरू कर चुकी है और इसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी वांडा से पूछता है कि आखिर उसने वेस्टव्यू को ही क्यों चुना। वांडा इसका जवाब देती है कि उसे नहीं पता, उसे वेस्टव्यू का पहले का बस इतना याद है कि वो अकेली थी और वेस्टव्यू में उसे अपनी जिंदगी मिल चुकी है। और यहाँ बातों ही बातों में वांडा पिएत्रो का मरा मुंह देखती है जैसा उसने विजन का देखा था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये वो पिएत्रो नहीं जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मरा था, लेकिन फिर भी वांडा को असली पिएत्रो की डेथ की तरह ही इसकी भी डेथ देखने को मिलती है। दूसरी तरफ हमें वेस्टव्यू की बाउंड्री का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ से विजन अब वेस्टव्यू से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो उस हेक्स के अंदर जाता है और वहाँ से असली दुनिया में बाहर निकलने की कोशिश करता है। ऐसा होने पर एक जोरदार अलार्म बजता है, जिससे स्वॉर्ड के सारे अधिकारी जो अपने टेंट्स में थे वो बाहर आ जाते हैं और विजन को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर विजन जैसे जैसे बाहर आ रहा है उसका शरीर टूट रहा है और उसकी मृत्यु हो रही है। ऐसा लगता है मानो वो सिर्फ उस हेक्स के अंदर जिंदा रह सकता है, और जैसे ही वो बाहर आ रहा है वो अपनी मौत के करीब आ रहा है। ऐसा होता देखकर डॉक्टर ल्यूइस जो छुपी हुई थी वो सामने आ जाती है, लेकिन टाइलर उसे कैद करवा लेता है और एक सोल्जर उसे जीप से बांध देता है। अब धीरे धीरे विजन का शरीर टूट रहा है और विजन की मौत बिली भांप लेता है और उसे अंदेशा हो जाता है कि विजन के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो वांडा को बताता है कि उसके डैड की जान खतरे में है, उनकी मृत्यु हो रही है। इतना सुनने पर उसी के पास खड़ा पिएत्रो कहता है कि कोई विजन को 2 बार नहीं मार सकता। इतना सुनने पर वांडा उसे दूर फेंकती है, क्योंकि पिएत्रो की मौत विजन से पहले हुई थी। मतलब ये वो पिएत्रो नहीं है जो वांडा का कभी भाई था, और वांडा का शक अब यकीन में बदल चुका है। लेकिन वांडा इन सबको नजरअंदाज करके बिली को पूछती है कि आखिर तुम्हारे डैड है कहाँ। इस पर बिली उन्हें बताता है कि डैड वेस्टव्यू की बाहर की ओर है, और विजन को मरता हुआ देखकर वांडा जोर से चिल्लाती है, जिससे पूरा वेस्टव्यू वहीं का वहीं थम जाता है। और जो हेक्स कभी ईस्टव्यू को घेरे हुए था अब उसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और स्वॉर्ड के अधिकारी वहां से भागने लगते हैं और टाइलर भी वहां से भाग जाता है। लेकिन डॉक्टर ल्यूइस वहीं फंस जाती है और धीरे धीरे करते करते वो हेक्स अपने अंदर स्वॉर्ड के बहुत सारे अधिकारियों को अपने अंदर समा लेता है। लेकिन टाइलर यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। जिमी और मोनिका भी यहाँ से सेफली निकल जाते हैं, लेकिन और स्वॉर्ड का पूरा टेंट अब एक सर्कस के रूप में बदल चुका है और डार्सी ल्यूइस और स्वॉर्ड के सारे सोल्जर्स अब जोकर की तरह बन चुके हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वांडा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके विजन को तो बचा लिया, लेकिन दोबारा उसने ईस्टव्यू में फंसे लोगों की तरह स्वॉर्ड के अधिकारियों और डार्सी ल्यूइस को भी फंसा लिया। इस एपिसोड में भी हमारे सामने बहुत सारे सवाल आए, जिनके जवाब हमें अगले एपिसोड्स में मिलेंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और हमारे चैनल पर मिल जाएगा।